Welcome everyone. Today I will be taking spinal cord from class 10th Cbse board. We have already started human nervous system. हम central nervous system, peripheral nervous system, autonomic nervous system हम start कर चुके हैं. Central nervous system के अंदर brain मैंने previous video में explain कर दिया है. Now today I will start spinal cord. You can see here spinal cord, structure of spinal cord. Spinal cord is situated inside the vertebral column. If you see the vertebral column अगर आप देखेंगे ये vertebral column है. इसके अंदर से spinal cord जाता है. इसके अंदर से spinal cord जाता है और हर spinal cord में ये इसके अंदर से spinal cord गया और spinal cord में कितने स्पाइनल नर्व्स होंगे 31. तो एक एक पेयर जो है वो निकलता है. एक एक पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट एंड टोटल 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट. कैसे 31? जैसे 8 सर्वाइकल रीजन है, सर्वाइकल नर्व. फिर 12 थोरेसिक रीजन में है तो 12 थोरेसिक नर्व. 5 लंबर है तो लंबर नर्व. 5 सेक्रल है तो सेक्रल नर्व एंड 1 कॉक्सिजियल है तो 1 कॉक्सिजियल नर्व. क्लियर? सो दिस स्पाइनल कॉर्ड ये कहां से अराइज होगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा. मेडुला ऑब्लोंगेटा किसके अंदर है? ब्रेन में. सो मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा? लंबर रीजन तक. तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? लंबर रीजन तक. इसके बीच में इतने सारे वर्टिब्री आते हैं. जैसे पहला वर्टिब्री होता है, फर्स्ट 8 वर्टिब्री सर्वाइकल कहलाता है तो सर्वाइकल नर्व हो गए. 12 थोरेसिक होंगे, 5 लंबर, 5 सेक्रल एंड 1 कॉक्सिजियल. अगर आप टोटल करेंगे इसमें से निकलेगा 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स. सो 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट. This spinal cord, it is present inside the vertebral column. So this vertebral column, it protects the spinal cord. Spinal cord एक delicate part होता है जो कि vertebral column से protect रहता है. Now next अगर हम देखते हैं TS of spinal cord, TS of spinal cord अगर हम देखें तो ये टीएस स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड का. अगर आप टीएस इस तरीके से काटेंगे तो अगर आप देखेंगे कि इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है. सो एज आई ऑलरेडी सेड, स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यूज एंड इट इज लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यू कैन से. और किससे बना होता है? नर्वस टिश्यू से. ये है टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. The spinal cord and brain both are covered by 3 layers: dura mater, arachnoid and pia mater. All these 3 layers together is known as meninges. तो ये सारे क्या कहलाता है? meninges. ये हमने ब्रेन में भी किया है. ब्रेन के अंदर भी ब्रेन जो है 3 लेयर में कवर्ड रहता है: dura mater, arachnoid and pia mater. Same here. Spinal cord is also surrounded by 3 membranes, by 3 layers, by the membrane known as meninges. ठीक है, 3 लेयर होंगे, 1, 2 and 3. 3 लेयर कौन कौन से होंगे? dura mater, arachnoid and pia mater. In these 3 layers together is known as meninges. Now the structure of spinal cord, if you see, it is just butterfly shaped or H shaped. ये कौन सा शेप है? बटरफ्लाई शेप है. ये अगर आप देखेंगे ये बटरफ्लाई शेप बटरफ्लाई की तरह दिख रहा है, पंख की तरह. और ये क्या है? नहीं तो एच शेप्ड की तरह दिख रहा है. द इनर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इट इज ग्रे. इट इज नोन एज ग्रे मैटर. इट इज ग्रे मैटर. ग्रे मैटर अगर आप देखेंगे ये बिल्कुल, अगर आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर के अंदर ये सेल बॉडी है. ये क्या है? सेल बॉडी है. ये बिल्कुल इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है. देखिए बिल्कुल इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है. तो ये सेल बॉडी है. तो ग्रे मैटर क्या कंसिस्ट करता है? ये इसके अंदर क्या होता है? ये सेल बॉडी का पार्ट है, सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन. इनर पार्ट, this inner part is gray matter, consists of cell body.
एंड इट लैक्स माइलिन शीथ, इसके अंदर माइलिन शीथ नहीं होता है, जब इसीलिए ग्रे कलर होता है. सो ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ द सेल बॉडी. ये क्या लेता है, ये सेल बॉडी of a neuron. Now it is surrounded by an outer layer that is known as, this is the outer layer, this is known as outer region, white matter. And this white matter, it is the, if you see the structure of neuron, it is like this. So this is myelin sheath. So this white matter, it contains what? Myelin sheath. And due to this myelin sheath, it is white in color. So this is the which part of neuron? This is the axon part of neuron. तो white matter कौन सा पार्ट है न्यूरॉन का? एक्सॉन पार्ट है. ग्रे मैटर कौन सा पार्ट है? सेल बॉडी का पार्ट है. व्हाइट मैटर के अंदर क्या होता है? व्हाइट मैटर के अंदर माइलिन शीथ होता है. ग्रे मैटर के अंदर माइलिन शीथ नहीं होता है. क्लियर नाउ? नाउ दिस इज अबाउट ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर. जबकि हमने ब्रेन में उल्टा किया है. ब्रेन में आउटर रीजन जो होगा वो ग्रे मैटर होगा. ब्रेन के अंदर आउटर रीजन जो है वो ग्रे होगा और इनर वाला व्हाइट होगा. ये डिफरेंस है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर. ब्रेन के अंदर ग्रे मैटर आउटसाइड में होगा और व्हाइट मैटर इनसाइड होगा. एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है. द डिफरेंस बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन रिलेटेड टू ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर. तो आपको लिखना पड़ेगा ग्रे मैटर और सेल बॉडी इज प्रेजेंट इन द आउटर साइड ऑफ अ ब्रेन एंड व्हाइट मैटर और एक्सॉन प्रेजेंट इनसाइड. Whereas in case of spinal cord, gray matter or cell body is present inside and white matter and axon present outside. Now in the center of the gray matter, you will find what? Central canal. Central canal के अंदर क्या होगा? CSF, cerebrospinal fluid. Now this part is known as, this upper part is dorsal part and the lower part is ventral part. So this part is known as dorsal horn and this is known as ventral horn. This is again ventral fissure and this is dorsal fissure. This is dorsal fissure. Now ventral horn, dorsal horn, this part, the swollen part, it is known as dorsal root ganglion and this is known as dorsal root. Same here, this part is ventral root, this is ventral root, this is dorsal root ganglion. This swollen part is dorsal root ganglion. Clear? Now we will do how the impulses are carried to the spinal cord. This part, this is known as receptor part. This is receptor, means it receives the impulses from the sense organ. What is reflex action? Spinal cord, the main function is what? Reflex action means the action which is done without thinking, है ना, automatically हो जाता है, without thinking, without using the brain, you can say. जिसके अंदर ब्रेन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है वो एक्शन कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन. जैसे हम अगर गाड़ी चलाते हैं और सामने कोई आदमी दिख जाता है, तुरंत ब्रेक लग जाता है ना, तब हमारे ब्रेन में जाके ब्रेन ऑर्डर नहीं करता कि चलो अब मारोगे कि नहीं मारोगे, अब चलो ब्रेक लगाना है कि नहीं लगाना है, नहीं, इमीडिएटली हम ब्रेक लगा देते हैं. दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन. इसीलिए कहते हैं जब एज हो जाता है तो रिफ्लेक्स एक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि न्यूरॉन का भी एक लाइफ स्पैन है. न्यूरॉन भी धीरे धीरे मरता जाता है. तो और न्यूरॉन पहले हम कर चुके हैं कि रीजेनरेट होता नहीं है, रिप्रोड्यूस होता नहीं है. एक बार अगर मर जाता है तो मर जाता है, अगर रिप्रोड्यूस और रीजेनरेट होता है तो कोई भी मरता नहीं है. पॉपुलेशन कितना होता है आप सोच सकते, कितना पॉपुलेशन होता, कोई भी मरता नहीं है, सब अमर हो जाते, ठीक है ना.
लेकिन ऐसा नहीं होता है। न्यूरॉन का एक लाइफ स्पैन होता है, उस लाइफ स्पैन के साथ वो मरता चला जाता है। ठीक है। सो रिफ्लेक्स एक्शन जैसे जैसे एज होते हैं कम होने लगता है। सो रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है एन एक्शन विच इज डन विदाउट थिंकिंग, विदाउट यूजिंग द ब्रेन, ऑटोमेटिकली। ठीक है। Now this is the receptor. The receptor is what? Any sense organ, whether it is eye, ear, whatever. हम आंखों से देख रहे हैं, बंदा खड़ा है सामने, तो the sense organ is what? Eye. यहां से हमने क्या किया, जैसे ही देखा, हमें मालूम है सेंसरी न्यूरॉन कैरीज द इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। अब हमने जैसे यहां से हमने देखा तो सेंसरी न्यूरॉन ने क्या किया, यहां से इंपल्स कैरी करके कहां चला गया? डॉर्सल रूट गैंग्लियन। डॉर्सल रूट गैंग्लियन जो स्वेलन पार्ट होता है, इट कंटेन्स व्हाट? ऑल द सेल बॉडीज। ये सेल बॉडीज रहता है, जितने भी सेल बॉडीज ऑफ ए न्यूरॉन है वो सारा का सारा डॉर्सल रूट गैंग्लियन के अंदर रहता है। तो डॉर्सल रूट गैंग्लियन के अंदर चला गया। क्लियर? तो ये क्या कहलाया? सेंसरी न्यूरॉन। ये क्या कहलाया? सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है। और ये कहां गया? डॉर्सल रूट से होता हुआ डॉर्सल रूट गैंग्लियन के अंदर गया, और यहां जाके इसने इंपल्स सेंड किया किसको? सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन। यहां से फिर यहां आया, किसके अंदर आया? ग्रे मैटर। ग्रे मैटर किसके ग्रे मैटर? स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर। और जैसे ही यहां पे आया, यहां पे एक और न्यूरॉन है जिसको एसोसिएशन न्यूरॉन कहते हैं, और इसको इंटर न्यूरॉन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट न्यूरॉन, इंटरमीडिएट न्यूरॉन, और यू कैन से एसोसिएशन न्यूरॉन। अब क्या हुआ? इसने कहा इंपल्स सेंड किया? इंटरमीडिएट न्यूरॉन, विच इज द कनेक्शन बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन एंड द मोटर न्यूरॉन। तो जैसे ही इंपल्स कैरी हुआ, कहां से? आई से, सेंस ऑर्गन से, यहां से गया और यहां गया, यहां से जाके कहां पे चला गया? ग्रे मैटर के अंदर। ग्रे मैटर के अंदर जाके इसने इंपल्स किसको दिया? इंटरमीडिएट न्यूरॉन को पास किया। और इंटरमीडिएट न्यूरॉन, इस इंटरमीडिएट न्यूरॉन ने क्या किया? इट रिसीव्स द सेंसरी इंपल्स। इसने सेंसरी इंपल्स को रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद इसने यहां पे मैसेज जनरेट किया। द मैसेज इज जनरेटेड in the spinal cord itself. Message is processed and response is generated in the spinal cord itself. जैसे यहां से मैसेज आया, मैसेज प्रोसेस हुआ, और ये जो इंटरमीडिएट न्यूरॉन है, ये रिस्पॉन्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से ही जनरेट हुआ, ब्रेन में नहीं गया। कहां गया? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से ही response generate हुआ, and it is then transmitted where? To the motor neuron. It is then transmitted to the motor neuron, and motor neuron to the effector. effector क्या है? muscles है और टारगेट ऑर्गन्स है। क्योंकि हम आंख से देख रहे, बंदा सामने खड़ा है, हमको ब्रेक लगाना है, तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो कहां जाएगा? मसल्स के अंदर जाएगा। किसके मसल्स के अंदर? पैर के मसल्स के अंदर। और फिर हम क्या करेंगे? पैर से ब्रेक लगाएंगे। क्लियर? तो यहां पे जो रिस्पॉन्स है वो कहां जनरेट होगा? वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही जनरेट होगा। सो इट रिसीव्स द सेंसरी इंपल्सेस एंड मैसेज इज यहां पे इज प्रोसेस्ड एंड रिस्पॉन्स इज जनरेटेड here in the spinal cord itself, and then it is then transmitted to the motor neuron, and motor neuron to the effector, that is the target organ. target organ कुछ भी हो सकता है, जनरली मसल्स में ही होता है क्योंकि मसल्स ही वर्क करते हैं। क्लियर? सो
बट दिस इज इन केस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन अगर रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता है तो क्या होता है कि जो सेंसरी न्यूरॉन है ये मैसेज कहाँ कैरी करेगा, ये जाके ब्रेन में जाएगा। ये कहाँ जाएगा, ये यहां से ब्रेन में जाएगा। ये कहाँ जाएगा, ये ब्रेन में जाएगा, ठीक है। और ब्रेन से मोटर न्यूरॉन के थ्रू कहाँ आएगा, सेंसरी न्यूरॉन में। कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू यहां से पास होके मसल्स में जाएगा, ठीक है। अब आप फिर से समझें इसको। आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। If you see the structure of spinal cord, you can see here, you can see the structure. It is a long muscular tubular structure. It extends from medulla oblongata to lumbar region. Lumbar region means बिल्कुल नीचे तक, है ना। Now, the inner part of spinal cord, it is what? It is H-shaped or butterfly shaped. It is known as gray matter. You can see it is gray matter. This gray matter, it consists of cell body. It looks like a cell body of a neuron. तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको कहते हैं cell body. जो बाहर वाला पार्ट है इसको white matter कहते हैं। ये एक्सॉन पार्ट है, किसका, न्यूरॉन का एक्सॉन पार्ट है। Now, next come to this is the dorsal horn, this is ventral horn, this is ventral fissure, this is dorsal fissure. Now, how the impulses are carried in case of reflex action. Reflex action is the action which is done without using brain, है ना। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ये जो न्यूरल पाथवे है, ये पूरा पाथवे जो है इसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। नाउ the sensory neuron, it carries the sensory impulses from the sense organs to the gray matter. First it goes to the dorsal root ganglion. Dorsal root ganglion is the swollen part where the cell bodies are present. These are all cell bodies. This is cell body. Cell body is present. Now, from the cell body, it goes to the gray part, gray matter. It enters into the gray matter of spinal cord. Gray matter के अंदर जैसे ही जाएगा, this sensory neuron and the motor neuron, they are connected by, this is motor neuron. They both are in between these two, sensory neuron or motor neuron. In between these two, there is an intermediate neuron or you can say association neuron. कनेक्ट होगा नहीं, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, दो न्यूरॉन के बीच में चिपका हुआ नहीं रहता है, दे आर नॉट अटैच्ड, देयर इज अ गैप। क्योंकि मैंने ये बताया था कि इम्पल्स कैरी कैसे होगा, इम्पल्स कैरी होगा केमिकल के थ्रू। अपन ने पढ़ा है कि न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे जाता है इम्पल्स, थ्रू द केमिकल्स, और ये केमिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है और उसके थ्रू इम्पल्स कैरी होता है। सो ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे गैप है इन दोनों के बीच में, गैप इज नोन एज सिनेप्स। तो इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं गैप है। तो ये जो इंटरमीडिएट न्यूरॉन है ये इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है। किसके बीच में, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में प्रेजेंट है ना। इम्पल्स, सेंसरी इम्पल्स जैसे ही यहाँ पे आया, ये with the help of the chemical, it is received by the intermediate neuron. ये intermediate neuron और association neuron ये जो है ये impulse को receive करेगा। जैसे ही receive करेगा ये response यहीं पे generate होगा, किसके अंदर, spinal cord के अंदर ही। The response is generated in the spinal cord itself in case of reflex action. और जैसे ही जनरेट होगा, then the motor impulse is then transmitted through the motor neuron to the effector, to the muscles effector, to the target organs, to the muscles. तो ये क्या हो जाएगा, तुरंत मोटर न्यूरॉन के थ्रू कहाँ चला जाएगा, इफेक्टर के अंदर और टारगेट ऑर्गन के अंदर। क्लियर। तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन विच कंटेन्स बोथ सेंसरी and motor both, this is known as spinal nerve। ठीक है। जो दोनों, इतना पोर्शन जिसके अंदर
अंदर सेंसरी न्यूरॉन भी है और मोटर न्यूरॉन भी है, तो इसको कहेंगे स्पाइनल नर्व। लेकिन अगर रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता है, जैसे मैं अभी अगर पढ़ा रही हूँ तो मैं कुछ सोच रही हूँ दिमाग में, है ना, तो मैं सोच रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, मैं आंखों से देख रही हूँ, फिर ये कहाँ जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है, और ब्रेन में जैसे ही ब्रेन में गया, ब्रेन से फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू इधर पे आएगा, और मोटर न्यूरॉन से फिर कहाँ चला जाएगा, मेरे हाथ में आएगा, और फिर मैं लिखना स्टार्ट करूंगी। ठीक है, ये तो मैं सोच के कर रही हूँ, दिस इज मैं सोच के, है ना, एकदम से तुरंत रिप्लाई नहीं हो रहा है, कुछ सोचना पड़ रहा है, फिर मैं बोल रही हूँ। तो सेम हियर, अगर रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता है तो इम्पल्स, सेंसरी इम्पल्स, इट गोज टू द ब्रेन, एंड फ्रॉम द ब्रेन द मोटर न्यूरॉन सेंड्स द इम्पल्सेस टू द इफेक्टर। ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर ध्यान रखना है कि स्पाइनल कॉर्ड ही डिसीजन लेता है। Response will be generated in the spinal cord itself, और this spinal cord से जैसे ही जनरेट होगा, स्पाइनल कॉर्ड से ही जनरेट होता है, जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड से जनरेट होगा, ये कहाँ चला जाएगा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर में। दिस इज ऑल अबाउट स्पाइनल कॉर्ड।